प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। ए ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। बी ऑप्शन है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंब रूप होते हैं। सी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है। और डी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का व्यतिकरण तथा विवर्तन होता है। गैरी-माल्डी ने सर्वप्रथम प्रकाश के विवर्तन सिद्धांतों का प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया। विद्युत चुंबकीय तरंगें उदासीन होती है। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर ने किया। तो अगला प्रश्न है एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है। वस्तु का 3/4 हिस्सा डैश में क्षय होगा। ए ऑप्शन 6 माह, बी ऑप्शन 10 माह, सी ऑप्शन 12 माह और डी ऑप्शन 24 माह। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा 12 मास। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है। ए ऑप्शन सभी वनस्पति प्रजातियां, बी ऑप्शन सभी जंतु प्रजातियां और सी ऑप्शन सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां और डी ऑप्शन सभी दुर्लभ प्रजातियां। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां। तो रेड डाटा बुक में सभी विलुप्त प्राय प्रजातियों का डाटा पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं IUCN, विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों की संगठन स्थिति पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन है। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा तैयार किया जाता है। यह सूची 1969 ईस्वी में प्रकाशित की जा रही है। IUCN की स्थापना अक्टूबर 1948 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी। जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी। ए ऑप्शन अल्फ्रेड नोबेल, बी ऑप्शन क्लारेंस बर्ड्स आय और सी ऑप्शन फ्रैंक व्हिटल और डी ऑप्शन यूएस मैकगेफी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा क्लारेंस बर्ड्स आय। तो जमे हुए भोजन की खोज क्लारेंस बर्ड्स आय ने की थी। जमे हुए भोजन को वसा कहते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। फ्रैंक व्हिटल ने श्वेत परागन की खोज की थी। अगला प्रश्न है सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है। ए ऑप्शन फेफड़े का कर्क रोग, बी ऑप्शन लीवर का कर्क रोग और सी ऑप्शन मुंह का कर्क रोग और डी ऑप्शन त्वचा का कर्क रोग। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा त्वचा का कर्क रोग। तो सूर्य से आने वाली किरणों में से मुख्यतः त्वचा का कर्क रोग होता है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं। त्वचा कर्क रोग में असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती है और शरीर के ऊतकों को नष्ट कर देती है। बेसल सेल कैंसर एक प्रकार का त्वचा का कैंसर जो बेसल कोशिकाओं से शुरू होता है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है।
ए ऑप्शन अनुच्छेद 32, बी ऑप्शन अनुच्छेद 349, सी ऑप्शन अनुच्छेद 356 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 360। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार से अधिकार का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की? ए ऑप्शन गुरु नानक देव, बी ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन गुरु अंगद देव और डी ऑप्शन गुरु तेग बहादुर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, आंसर होगा बी नंबर, आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे। गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पौने गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? ए ऑप्शन सिराको, बी ऑप्शन लू, सी ऑप्शन फॉन और डी ऑप्शन मिस्ट्रल। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, ए नंबर, आंसर होगा सिराको। तो सिराको पौने गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है। जब यह भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। सिराको को मिस्र में खमसिन और लीबिया में ग्यूली कहा जाता है। सिमून यह अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। शामल यह इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। मिस्ट्रल शीतल हवा स्पेन एवं फ्रांस में चलती है। अगला प्रश्न है,